हाय फ्रेंड्स, मैं राम सर सबका स्वागत करता हूं टीडी यूवी पर। आज का जो सेशन स्टार्ट होगा वो एकदम कट ऑफ मार्क्स करेगा तय, एकदम वही ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। आइए सर चलते हैं, लगाइए आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। आप लोग टोटल क्लास को अटेंड करें, पूरी स्टार्ट से एंड तक 21 क्वेश्चंस को आप देखें और फील करें कि आपने क्या सीखा। 7,000 रुपए में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपए प्राप्त हुआ हो तो 6% पर कितना धन उधार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम लोग कई तरीके से, 3-4 तरीके से बना सकते हैं। हम लोग समझ रहे हैं मेरी बात। आइए जो सबसे सुपर तरीका है हम लोग उसी पर काम करते हैं। सबसे जो सुपर है मेथड, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें यही करना है कि यदि जो पूछा है उसे ध्यान नहीं देंगे। यदि 6% पूछा है तो 6% पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 4% को टारगेट करेंगे। किसे? 4% को। फिर तो सुनिए, जो पूछेगा उसे ध्यान नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब हम क्या करेंगे, 4% को देखेंगे। माना कि टोटल धन 4% पर दिया गया और सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, बराबर होता है। यदि पहले साल 4% मिला है तो दूसरे साल भी 4%, तीसरे चार भी साल भी 4%। उसी प्रकार का है 5 साल, तो 5 साल में क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20% मिलेगा। क्या मिलेगा उसे? 4 पंजे 20% मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अब कितने का? हम 7,000 का 20% निकाल लेंगे। कितने का? 7,000 का। 7,000 का क्या निकालेंगे? 20%। 7 दूना 14, यानी 1,400 निकल गया। समझ रहे हैं कितना निकल गया? 1,400 निकल गया। अब जरा ध्यान देंगे, ये अपना 4% वाली वैल्यू है। 6%, यदि वही धन 6% पर दिया गया होता, यानी 4% पर दिया गया तो कितना इंटरेस्ट निकला? 1,400। यदि वही धन 6% पर दिया गया होता तो 5 साल में क्या होगा? 6 पंजे 30%। क्या होगा ये? 6 पंजे 30%। और उसे ब्याज कितना मिला है? ब्याज मिला है 1,600 रुपया। कितना मिला है? 1,600 रुपया मिला है। जरा ध्यान देंगे, यह परसेंटेज में कितना कम है? यह परसेंटेज में 10% कम है। और यह रुपया में कितना कम है? यह रुपया में यह 200 रुपया कम है। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी क्या होगा कि 10% बराबर क्या होगा अपना, ये 200 रुपया होगा। तो जो भी कोई भी धन हो वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 100% बनाने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। यानी 100% की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पर, ये हो गई 2,000 रुपये हो गई। तो क्या भाई ना, ये है तरीका, ये है सिलेक्शन वाला तरीका। यही क्या करेगा, आपके कट मार्क्स को तय करेगा। यहीं से आप आगे जाएंगे। तो यह तो रहा अपने पास एक तरीका। इसके बाद आप लोग एलिजिएशन से भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात भाई। एलिजिएशन से कैसे बनाएंगे, यह पहला तरीका रहा। अब सेकंड की बात करते हैं। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि 5 साल में कितना होता है? 1,600 रुपया होता है। जब 5 साल में 1,600 होता है तो क्या, तो 32 पंजे 160 होता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात। यानी क्या होगा? 320 रुपए। यदि ऐसे करें हम लोग, बात समझ रहे हैं मेरी बात। यानी कि कह रहा है कि ये 1,600 रुपए हैं, ये 5 साल में है, तो एक साल में क्या निकालेंगे? ये होगा 1,600/5, यानी 32 आ जाएगा भाई। यानी 32 पंजे 160, तो 0 बढ़ जाएगा। यानी एक साल का इंटरेस्ट क्या निकला? 320 रुपए निकला एक साल का इंटरेस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात। अब यही ये जो 320 रुपया है, अब कह रहा है 7,000 पे कितना हो जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 100। एक नया रेट फाइंड कर लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, क्या रेट आया अपने पास? ये 72, यानी 32/7 आ गया। हम लोग अब आगे चलते हैं। एक रेट अपने पास दिया है, वह क्या दिया है? वह एक रेट दिया है 6%। और अगला रेट क्या दिया है? 4%। मिडिल रेट आपने क्या फाइंड कर लिया? 32/7%। अब एलिजेशन यहाँ पर भिड़ा देंगे हम लोग। अब देखेंगे, ये 7 चौक 28 यानी अधिक है, यानी क्या होगा अपना, ये होगा यहाँ पर 32/7 -4 इधर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 -
32/7, 7×42 माइनस करेंगे 32, यानी 10/7 यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 28×4 = 32, ये होगा 4/7। इनके बेस बराबर हैं तो ऊपर वाले अंक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी क्या होगा यहाँ पर, ये 4:10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात। अब इसे और छोटा बना सकते हैं, ये क्या होगा 2:5, यानी कि अब 2:5 में बांटना है। कितने में, जरा ध्यान देंगे, 2:5 में, यानी कि 2:5 में बांटना है। कितना रुपया, ये 7,000 रुपया बांटना है। तो क्या होगा 5×2=7, यानी 7 रेशियो का मान क्या हो गया अपना 7,000। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा ये अपना 1,000। तो आपसे क्या पूछा है भाई, 6% पूछा है। 6% वाला क्या है, 2 रेशियो है ना। जब 1:2 2,000, तो 2 रेशियो का हो जाएगा अपना ये 2,000। तो देखिए ये सब कितने सब स्क्रैप है। रियल में देखो तो ये सब क्या है, अब ये सब स्क्रैप है, इनका जमाना चला गया, जानते रहिए। अभी इसे यक्स मानकर भिड़ा देंगे, वहां भी क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे। लेकिन बात यही होगी कि आप सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व होता रहेगा, लेकिन आप एग्जाम के दौर से बाहर रहेंगे। हमें क्या देखना है, हमें ये टेक्निक देखना है, ये टेक्निक, ठीक है। जो बच्चे न्यू है, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। इसी प्रकार आप लोगों को बेहतर बेहतर से बेहतर क्लास देंगे भाई। और ये चीज जो हम जो TDUP लाई है, ये सबसे बेहतरीन चीज, ये क्रीम चीज है, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे भाई। आइए आगे चलते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 6 रुपया 10 पैसे प्रति किलोग्राम वाले कितने आलू को 2 रुपए 8 5 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 126 किलोग्राम आलू के साथ मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 4.80 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर क्या करा है 20% का लाभ हो। जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए क्या कि उसको बेचने पर, यानी एलिजेशन को बेचने पर 20% का लाभ, यानी एसपी तो सीपी निकाल लेंगे। एसपी क्या दिया है पहले, यहाँ पर एसपी दिया है, कह रहा है 4.8 रुपए में बेचता है वो, तो क्या होता है 20% का लाभ होता है। एसपी है, यहाँ से सीपी जब निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे, तो क्या होगा, ये 4.8 तो रहेगा, 20% की वैल्यू क्या हुआ, 1/5 है, लाभ होगा तो 6/5। तो पहले का मूल्य चाहिए हमें, सीपी क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। अगर लाभ होगा तो किससे भी, क्रय मूल्य से। कम चाहिए तो कम वाले से गुणा किया जाएगा, यानी 5 हो जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, 6 से 8 48, यानी 0.8 × 5 = 40, 4 आ गया। समझ रहे हैं, यानी मिडिल, यानी कि बीच वाला जो रेशियो 4 आ गया। एक अगला रेट दिया है, वह दिया है 6.10, और एक रेट और दिया है, वह दिया है और 2.85। अब यहाँ पर एलिजेशन फिर से चिपका देंगे। देखिए ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या बनेगा 1.15, यहाँ से बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं। ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2.10 हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 1 5 दूना 10, यानी 23 बटा क्या आ गया अपना, 23 संबंध क्या आ गया 42, या 23/42। अब आगे कह रहा है कि ये जो अपना 2.85 रुपीस है, इनका जो एलिजेशन, ये जो रेशियो है क्या है 42 है, बट रुपए में अब कह रहा है कि रियल में इनका जो वेट है कितना है, यह है 126 हो जाए, यानी यही जो 42 है 126 के बराबर है। तो रिलेट करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूना 6, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी अपना यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या होगा 23। अब इसका पूछ रहे कितना यह मिलाया गया, तो जब 1 बराबर 3 हो गया तो इस 3 गुना ये भी हो जाएगा, 23 दूना 46 तिया 69, 69 kg। यदि कोई ऑप्शन है, वहीं आपका परम सत्य जवाब है। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, बच्चे न्यू हो या ओल्ड हो, वो एक ही टाइम में, एक ही समय में चीजों को सारे कवर अप कर लेंगे। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि जो आप लोगों को जो भी सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप उन पर अपना सुझाव दें, और क्या आप लोगों को क्लास चाहिए। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3 रेशियो
10 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 72 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन को बना लेते हैं। जो रेशियो है 2:3:10 के अनुपात में है। यह 1 रुपए का है और यह 50 पैसे का है और ये क्या है यहाँ पर, ये आपका शायद 25 पैसे का है। ठीक है, अब ये इनके मूल्यों का ये तो इनके मूल्य हैं 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, और जो सिक्कों का अनुपात है ऐसे है, और इनका रेट दिया है, क्या दिया है, 72। अब क्या करेंगे, 2 रुपए में ये जो है ना, यानी दो सिक्कों में 1 रुपए के दो सिक्के होते हैं, यानी क्या होगा ये, इसे 2x/1 एक से भाग देंगे क्योंकि 1 रुपए के एक सिक्के होते हैं, प्लस ये 50 पैसे हैं, 3x, 1 रुपए में 50 पैसे के दो सिक्के, इसलिए 2 से भाग। अब 25 पैसे हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग। अब ये सारे पैसे मिलकर रुपए में जब हमने कन्वर्ट किया तो 72 रुपए बने। इनका एलसीएम आ जाएगा 4, यानी 4×2 = 8x प्लस 2 यानी कि 6x प्लस 10x। अब 4 इधर जाएगा यानी 72 × 4 हो जाएगा। ये 8×6 = 14, 10 क्या होगा 24, यानी कि 24x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 72 × 4। यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 24 यहाँ जाएगा, 24 तो यहाँ 72, 3×2 = 6। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 क्या है, ये 3 के अनुपात में है, तो क्या होगा 6×3 = 18 कॉइन्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे। अब ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। अब इसके बहुत सारे टेक्निक हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रोडक्ट पर काम करेंगे। अब देखिए ना, जब जो एलिजेशन होता है, एलिजेशन में यदि 5 लीटर एलिजेशन है, अगर अगर उसमें 3 और संबंधित 5 के अनुपात में दूध और पानी है, तो यदि उसमें से कुछ पानी आप, उसमें से कुछ बूंद आप यदि निकाले, 10 बूंद 20 बूंद या 100 ग्राम 500 ग्राम, तो जो 100 ग्राम 500 ग्राम जो बाहर निकाले हैं उसमें भी अनुपात वही रहेगा, 3 संबंधित 5 का ही रहेगा, और जो शेष बचेगा उसमें भी अनुपात वही रहने वाला है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग जानते होंगे। अब कह रहा है कि 20% पानी है, 20% पानी है, तो चीनी कितना होगा, 80% होगा। ये शुगर है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका, वाटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं तो 10% रह गया, 10% यह रह गया। पहले 20% था, जब ये क्या हुआ, वाष्प के रूप में उड़ा तो कम हो गया, जब ये 10% हुआ तो अब ये क्या हो गया, ये 90% हो गया। अब देखेंगे हमें क्या करना है, इसमें क्या करना होता है ना, अगर आपका जो छेड़खानी हो रहा है जिसमें चेंजेबिलिटी हो रही है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, ये सब चीजें खत्म हो गई। अब इसमें रिवर्स हम काम करेंगे, कहाँ करेंगे, रिवर्स काम करेंगे। एक बात को याद रखिए, रिवर्स जाएंगे, यानी 90 को बेस मानेंगे, जब यह कम हुआ तो ये बढ़ा, कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, कितने पर, 90 पर। तो कह रहा है कितना आपका टोटल कितना था, टोटल एलिजेशन 360 था, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 चौके 36, 40 आएगा, 40 ग्राम क्या होगा, 40 ग्राम पानी उड़ेगा वाष्प के रूप में। आगे चलते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इस देखिए ना, जो आपको कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे आप लोग ढूंढते रह जाएंगे, बिलीव करिए चीजों को, इसलिए आप लोग चैनल पर जुड़े। हाँ, थोड़ा सा अपसेंट हो रहा है क्लासेस, लेकिन आप लोगों को एक बहुत खुशखबरी मिलेगी अभी कुछ कुछ ही दिनों में, और कुछ पढ़ाया जाएगा मैथ्स के अलावा भी। और क्या पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये इसकी चर्चा बाद में होगी। ए किसी काम को करने में बी तथा सी दोनों के मिलकर करने में चौगुना समय लेता है। सिंपल सी बात है, ए अकेला है
तो ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। काम हमेशा एक होता है, इसलिए काम की तुलना होती है। अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी प्लस सी है, यह चार गुना समय लेता है, और ये तो ये 1 लेंगे। ये डेज है, ये क्या है अपना डेज है। तो इफिशियंसी की रेशियो क्या होती है, दिन का उल्टा हो जाएगा, क्षमता क्या हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन यही कह रहा है कि तीनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, तो काम को करने के लिए क्षमता चाहिए। जब ये तीनों मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 है ये 1 है, जब तीनों मिलेंगे तो क्या होगा, 4 1 5 क्षमता के साथ, 5 क्षमता के साथ कितना दिन, 12 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट काम हो जाएगा। अब इसी काम को कह रहा है कि ए अकेले एक ए अपनी क्षमता के साथ काम करेगा, ए की क्षमता क्या है 1 है, 1 होगा तो क्या होगा 60 दिन, क्या होगा आपका 60 दिन आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। बिल्कुल, यदि सेशन आप लोगों को मजा आ रहा हो या आप लोग कुछ सीख रहे हैं हमसे, तो लाइक यार आप लोग जरूर करें। हाँ, एक अगला क्वेश्चन है करा, हाँ उसी पर क्वेश्चन है। नल बी की क्षमता नल ए की क्षमता से 80% अधिक है, ठीक है। बी की क्षमता ए से, ठीक है, यहाँ पर बी है और ए है, यह 100 हो जाएगा, 80% अधिक है, 180 हो जाएगा, यानी यह 0 से यह 0 कैंसिल, और छोटा कर देंगे 5 और 9 हो जाएगा, 2 से 5, 2 से 9 दूना 18। अब यह कह रहा है दोनों मिलकर, ये इनकी क्षमता है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, 9 5 14, भाई कहेंगे दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपनी क्षमता यह मिलाएगा, अपनी क्षमता यह मिलाएगा, तब तो दोनों मिलेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो ईमानदारी के साथ 9 5 14 क्षमता हो जाएगा, 14 क्षमता के साथ करा 45 घंटे, 45 घंटे, क्योंकि काम क्या होता है क्षमता गुणे दिन, तो क्षमता इनका 14 दिन या घंटा, दिन समय क्या लिया 45। तो फिर कह रहा है तो अकेले नल बी आएगा, नल बी क्या है, नल बी की क्षमता, नल बी है, नल बी की क्षमता क्या है 9 है, 9 सीधे डायरेक्ट, क्योंकि अकेले कह रहा है, अकेले नल बी ये क्षमता का रेशियो है, तो काम को करने के लिए क्षमता चाहिए, क्षमता भी ये क्या है 9 यूनिट है, ये क्या 9 से 9 पचे 45, 14 पचे 70। अगर कोई आपका ऑप्शन है 17 डी ऑप्शन क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए सर। चीजों को जानते रहिए, हमारे जितने बच्चे हैं ना, जो मेरे लायंस हैं ना, एकदम झमाझम क्वेश्चन को उड़ा देंगे 2-2 सेकेंड में। किसी टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं जो क्रमशः 32 मिनट व 48 मिनट में भर सकते हैं, तीनों नल एक साथ, अच्छा, परंतु नल सी टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय जाएगा। भाई जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 नल का तो चर्चा किया है, लेकिन तीनों का कोई समय नहीं दिया है, न ही सी का कोई समय दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये एक सेट के हैं, मेरे हाथों द्वारा बनाए नहीं गए हैं। तो क्या होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। सर आगे चलिए, क्योंकि सी का कहीं से बोध ही नहीं है यहाँ पर। चलिए सर आगे चलिए। हाँ, कह रहा 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, उनके प्रारंभ काम करने के, यानी कि उनके उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिनों के बाद 30 आदमी और उनके साथ काम में सम्मिलित हो जाते हैं। शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, 6 8 3 और 4, यानी पहले 45 आदमी थे, 16 दिन में काम कर सकते थे, 6 दिनों के बाद 6 दिन काम हुआ, 16 दिन का ठेका लिया गया, 6 दिन काम हो गया, बचा कितना 10 दिन बचा है, बचा दिन 10 है। आरंभ में कितने आदमी थे 45, और 6 दिनों के बाद कह रहा है कि 30 और आ गए, पहले थे 45 अब आएंगे 30, 45 30 क्या हो जाएगा 75। अब कह रहा है कितने दिनों में करेंगे, माना x दिनों में करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें और समझे कि सवाल क्या कह रहा है, वैसे वैसे काम करते जाइए, ठीक है। 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से दूना 10, 3 से दूना 6, x बराबर 6 या 6। आगे चलते हैं सर, आगे अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका परम सत्य जवाब होगा। एक अगला क्वेश्चन है बहुत धमाकेदार। एक व्यक्ति 180 मीटर लंबी रेलवे पुल पर खड़ा है, अच्छा, ठीक है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में तथा इसी पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है।
जरा ध्यान देंगे, जब रेलगाड़ी किसी ट्रैक पर चल रही होती है तो बीच में चाहे जो आदमी आ जाए, चाहे आदमी आए चाहे पोल या ब्रिज है, तो ऐसा कोई चीज फिक्स नहीं रहता है कि पोल को क्रॉस करेगा तो स्पीड अधिक रहेगी, मानव को क्रॉस करेगा तो स्पीड कम होगा, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो और उसका रफ्तार होगा। ऐसे नहीं होता रे भाई। तो इस केस में, ऐसे केस में क्या आप करें, चाल को बराबर कर दीजिए। क्या करिए, चाल को बराबर कर दीजिए। रेलगाड़ी जो है टू लाइन मेथड पर पढ़ा जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, सेकंड क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ठीक है मेरे भाई, पढ़ाएंगे आप लोगों को। और डेमो, मेरा 4 वीडियो डेमो है, आप वहां पर चारों क्लास को अटेंड करिए पहले, उसके बाद आप लोग आइए, देखिए क्या चीजों को पढ़ाया गया है। कह रहा है 180 मीटर लंबी पुल पर खड़ा एक व्यक्ति है, 180 मीटर लंबी पुल पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में क्या होता है, पार कर जाती है। भाई पुल पर खड़ा है लेकिन रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर रही है, पुल को नहीं। उस व्यक्ति को जब पार करेगी अपनी लंबाई के बराबर, और लंबाई भी नहीं दिया है तो लंबाई रेल की यक्स मान लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यह क्या है, यह लेंथ ऑफ रेल है। लेंथ, देखिए लेंथ ऑफ रेल इक्वल टू एक्स मीटर है ये। ठीक है, तो जब चाल बराबर करेंगे, चाल और क्या, दूरी बटा समय। अब यह मानव को क्रॉस कर रही है कितने समय में, 8 सेकंड में, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यह चाल आगे भी वही चाल रहेगी, बराबर रहेगी। अब कह रहा है कि वह जो है पुल को 20 सेकंड में, जब पुल को पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल क्या है अपना 180 मीटर है, 180 मीटर है। अब इसे पार करने में कितना समय लिया है, 20 सेकंड का समय लिया है। तो 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 पंजे 20, ये 5x 2x डिफरेंट हो जाएगा 3x का, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 दूना 36, 360 है, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 12 तैया 36, 120, x बराबर क्या आ गया 120। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यानी रेल की लंबाई 120। यस, आगे मत बढ़िए, ऑप्शंस में ए ऑप्शन में ही एक ऑप्शन दिख रहा है 120, और किसी में नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 120 जाएगा, और वहां पर वेलोसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है 120 यहाँ पर है, 120 है, आदमी को पार करने में 8 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी, अपनी दूरी तय करेगा, समय क्या है 8 सेकंड है, किसे, जब मानव को पार करेगा। यह मीटर प्रति सेकंड है, इसे किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए उल्टा जस्ट, यानी 18/5 से गुना करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 24 पंजे 120, ये होगा 8 से 8 तरीके 24, 18 तैया क्या होता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रूफ हुआ 120 और 54, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, सलाह क्वेश्चन नेक्स्ट। बच्चे हमारे बहुत जानदार हैं। दोस्तों देखिए ना, आप लोग जरा हमें भी यार थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इसमें भलाई आप लोगों का ही होगा, तो मैं और अच्छे मन से क्लास लूंगा और बेहतरीन चीज पढ़ाऊंगा। मैथ्स 40 में 40 क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, टोटल का टोटल आपको नंबर मिलेगा। आप परेशान मत होइए, और वो भी नए टेक्निक के साथ। 120 किमी प्रति घंटे की चाल चल रही जा रही एक रेलगाड़ी ए उसी समांतर दिशा पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। अच्छा, यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर है तो बी की चाल, जब क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा, क्या होगा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 120 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, सेकंड की वेलोसिटी एक्स मान लेंगे, ये हो जाएगा किमी प्रति घंटा। इसे चेंज करेंगे, क्या होगा 5/18, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। और दोनों की लंबाइयाँ कितनी है, क्योंकि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो क्या होगा, अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और फिर क्या रहा, 2 मिनट सभी सेकंड में है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में क्या होगा, 60 दूना 120 सेकंड। ये जीरो से जीरो, 4 से 4 पंजे 20, 4 तैया 12, 3 से काटेंगे, 3 से 3 छक्के क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा 120 माइनस एक्स करेंगे तो अपना 5 है, 5/1, ये जस्ट
उल्टा हो जाएगा, 6 चला जाएगा ऊपर, 5 है नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, -x बराबर क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -114 हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा, क्या 114 किमी प्रति हावर्स। जो भी ऑप्शन होगा वही परम सत्य जवाब होगा। कोई ऑप्शन है क्या? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, एकदम सुपर क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। एक वृत्ताकार खेल की मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी? 330, 440, 525, 500 और 950। जरा ध्यान देंगे, वृत्त जो होता है, वृत्त यही होता है, आपका एक सर्किल होता है भाई, ठीक है। अब इसके बाहर देखेंगे, इसके अंदर का जो एरिया नहीं होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। अगर कोई आदमी इसके बाहर बाहर चल रहा हो, कहाँ चल रहा हो, इसके बाहर बाहर, इसके बाहर बाहर चल रहा हो, इस पर, इस काली, ये जो ब्लैक लाइन है ना, इस पर वह अगर मूवमेंट कर रहा हो, इसे कहते हैं परिधि। शायद अब आप लोग नहीं भूलेंगे, इसे क्या क्या कहते हैं, परिधि या पेरीमीटर या परिमाप, जो भी समझिए। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और जरा ध्यान देंगे, इसमें दो ही फार्मूले होते हैं। पहला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, वह क्या होता है, यह होता है 2 पाई आर। यानी समझ रहे हैं हमारी बात? एक चक्कर यानी कि मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी, यानी उसके पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, 2 पाई आर। इसे भी समझिए यहाँ से। सॉरी, ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर 7 दिया है, 7 से 7 क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल। अभी क्या होगा, 22 दूना क्या हो जाएगा, 44, एक चक्कर में 44 मीटर। तो फिर कह रहा है कितना, 10 चक्कर में, तो 10 से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, 440 मीटर। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब खाली पीली क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना चाहिए था इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 22 का वो देख सकते थे, फैक्टर, क्योंकि इसमें 11 का गुना हुआ है ना। तो जो भी ऑप्शंस होगा, 11 और 2 का क्या होगा, वह गुणज होगा। एक बेलन के आधार के व्यास में 50% तक की वृद्धि की जाती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे तो सीखना ही सीखना है। 45.56, 55.56, 50.16, 62.23%। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए ना, जब ऐसा कुछ दिया हो, जब उसका रेडियस के विषय में कहीं कोई चर्चा न किया गया हो, और चेंजेबिलिटी ब्यास में करें, तो उससे आप रेडियस भी मान सकते हैं, समझ रहे हैं? रेडियस में भी वही करेंगे, ब्यास में भी वही करेंगे, वही सारी चीजें आएंगी, कुछ भी चेंजेबिलिटी नहीं होगी। तो फर्स्ट केस में क्या करिए, उसके बेलन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको एच मान लीजिए। सेकंड केस में कह रहा है कि यदि हम वो जो 50% की वृद्धि हो रही है उसे रेडियस मान लेते हैं, तो 50% की वृद्धि होगी तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी क्या होगा, 3/2 आर का ये होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये होगा पाई, 3 3 9 हो जाएगा, 9/4, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वृद्धि की बात कर रहा है तो यहाँ पर स्मॉल एच मान लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनके आयतन बराबर हो, तो कह रहा है कितना कमी किया जाए, किसमें, ऊंचाई में। तो यहाँ भी आयतन बराबर की बात कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये जाएगा पाई 9/4 स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब ये आर स्क्वायर पाई ये कैंसिल हो जाएंगे। यदि एच की वैल्यू यहाँ से हम ये स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या होगा, 4/9, ये कैपिटल एच। बात समझ रहे, ये निकल गया। अब अब देखेंगे यहाँ पे जो चेंजबिलिटी हुई, जो चेंजबिलिटी हुई है किसमें, हाइट में, वह कितना हुई है। पहले क्या था, आपने कैपिटल एच माना था, अब कितना हो गया यहाँ पर, ये 4/9 कैपिटल एच। ये क्या निकल जाएगा, 5h/9,
यही निकल गया, यही तो हुई ना चेंजेबिलिटी। तो फिर कह रहा है कितने प्रतिशत कम किया जाए, कम कितना हुआ है 5h/9 कम हुआ है, यानी क्या कम हुआ है 5h/9 कम हुआ है, कितने पर, पहले ऊंचाई h माने थे आप, तो कह रहा है 100 पर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा 5h/9h, h से h कैंसिल, इंटू करेंगे 100, क्या होगा ये 500/9, ये क्या होगा, अंदर नहीं ना जा रहा है भाई, हाँ, ये 9×5 = 45, बचेगा 5, 9×5 = 45, ये 555 चला जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ 55.56, यानी बी ऑप्शन आपका परम सत्य जवाब होगा। मेंसुरेशन पढ़ा देंगे एकदम दिमाग में आग लगा देंगे, याद रखना आप लोग, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार, सब तो कुछ फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करो, अपनी तैयारी और बेहतर बनाइए आप लोग। आगे चलते हैं, सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ करा एक, हाँ एक जो रोलर है, रोलर हो वह जो सड़क और रास्ते को प्लेन करता है, वो भी जानते हैं ना सिलेंडर के आकार का होता है, उसका व्यास 2.4 मीटर है और 1.68 मीटर लंबी है, हाइट भी दी है, यानी ऐसे केस में उसकी लंबाई, यदि वह किस क्षेत्र पर घूमने के लिए 1000 परिक्रमा की पूरा करता है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समझ रहे हैं मेरी बात, तो देखिए ऐसे केसेस में क्या करना है, जो डाया डी है वह 2.4 है, रेडियस आर ज्ञात करेंगे, आधा होगा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। अब कह रहा है जो उसकी ऊंचाई h है वह क्या है 1.68 है। ठीक है, सभी मीटर में है, तो कह रहा है रोलर घूम रहा है, क्षेत्रफल नहीं, करा कि 100 यानी 1000 परिक्रमा पूरा करने में, एक चक्कर में तय की दूरी निकालेंगे, कितना, एक चक्कर में, वन राउंड यानी वन राउंड में निकालेंगे, वन राउंड, तो ये क्या होता है, वन राउंड में जो दूरी की है कवर वह होता है 2πr/h। ठीक है, वक्र पृष्ठ, ये होता है 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.2 इंटू एच क्या दिया है, एच आपने 1.68 है, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7×2 = 14, 7×4 = 28। ठीक है, 2 पॉइंट पर है तो ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 22×44 गुने क्या होगा 1.2 गुने होगा 0.24, यह एक चक्कर में तय की गई दूरी है। फिर कह रहा है 1000 चक्कर, तो 1000 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बताइए इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको एग्जाम हॉल में करना है तो क्या आप कर पाएंगे, 1 मिनट से ज्यादा वक्त आप ले लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, पता नहीं सही करेंगे कि वो भी गलत करेंगे। तो आप इस चीज को देखिए, मैंने एग्जाम में जाने से पहले इन सभी ऐसे इतने बड़े बड़े अंकों को कैसे टैकल करेंगे आप, क्या उसने उसके लिए तैयारी किया है आपने, क्वेश्चन तो भाई सबको बनाने आता है, लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट सोचिए, आप तभी स्मार्ट काम करेंगे और आप आगे जाएंगे एग्जाम में, तभी आप रिजल्ट बना पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूनिट प्लेस पर काम करेंगे, इनका यदि करेंगे गुना, ये 4×8 इकाई अंक पर 8 आएगा, 8 में करेंगे गुना 4 का, 8×4 = 32 में यूनिट प्लेस क्या आएगा 2 आएगा। अब चाहे जितने भी जीरो आए हमें यूनिट प्लेस पर जीरो के बाद 2 देखना है, तो जीरो के बाद 2, हाँ अच्छा, तो 2 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा जवाब, कौन होगा, ए होगा जवाब, या क्या होगा अपना सी होगा जवाब, कौन होगा, सी होगा जवाब, क्योंकि इन्हीं के यूनिट प्लेस पर 2 दिखाई दे रहा है। और कुछ आपने देखा है, हाँ हमें दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर 11 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 11 और 3, वह ऑप्शन 11 और 3 से भी कैंसिल आउट होना चाहिए। तो पहला क्या है 12,772, क्या है आपका ये 12,672 है शायद, हाँ 12, हाँ 12,672, और आपका 12,762, ये क्या है आपका 12,762। ऐसा करते हैं पहले 11 से चेक कर लेते हैं कि 11 से करेगा नहीं, 11 से यानी ये क्या होता है अल्टर संख्याओं का योगफल,
जानते हैं, अल्टर संख्याओं का योगफल और फिर बीच में जो संख्याएं बच रही हैं उन अल्टर संख्याओं का योगफल, फिर दोनों का अंतर जीरो होना चाहिए। क्या छः दो, छः एक सात दो नौ हो जाएगा, ये सात दो नौ हो जाएगा, नौ नौ का अंतर क्या रहा, जीरो, यानी क्या है 11 से एक कैंसिल आउट होगा 100%। इसे चेक करेंगे, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, यानी सात दो नौ, एक क्या हो जाएगा 10, 10 में से छः दो आठ घटाएंगे, दो आ रहा है, यानी तो क्या है ये 11 से नहीं करेगा, यानी ये आंसर है, नहीं हो सकता है, आंसर क्या होगा आपका ए होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सब क्रियाकलाप कुछ नहीं करना करना चाहिए था, ये भी क्या था, ये भी एक बेवकूफ़ी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया। बेवकूफ़ी इसलिए है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जब जहाँ जहाँ पाई आएगा, पाई जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होगा, वह चाहे आपका बेलन हो, चाहे आपका कोन हो, समझ रहे हैं मेरी बात, चाहे आपका वक्र पृष्ठ हो, परिधि हो, किसी भी चीज का, यदि जहाँ पाई आया है वहां आप 11 और 7 का देखिए केस, उसे कैंसिल आउट करिए और आगे बढ़िए। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए, इस तरीके से काम करेंगे तो आप एक सीट फिक्स कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत प्यारा, सेशन सभी बहुत लाजवाब है। एक शंकु की ऊंचाई 7 सेमी और इसके आधार का व्यास 14 सेमी है, इसका आयतन कितना होगा? जो हाइट है वो 7 सेमी है और उसका आधार का व्यास कैपिटल डी, डी दिया है 14 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा, ये आर डी बाई टू होता है, 14/2 करेंगे 7 निकल जाएगा। फिर क्या पूछा है, इसका आयतन, आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ रहे हैं मेरे भाई, ये होगा 1/3 पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 × 7 × एच, वो भी 7 है, ये यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अब ऊपर क्या बचेगा, 22×7 = 154, क्या बचेगा 154 × 7/3 बचा है, यही तो बचा है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 × 28 की 8 2 आएगा, 7×5 = 35, 2 × 37 की 7 3, 7 कम में 7 3 10, यानी क्या आ गया ये 1078/3। कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कम में 3 बचेगा, एक हो जाएगा यहाँ पर ये अपना, 3 चौके हाँ 3 5 15 हो जाएगा अपना, दो बचेगा, 3 9 27, यानी कि 30 कुछ क्या आ रहा है, 3 3 के 9 बचेगा एक, इस पॉइंट को कहाँ से लाएंगे भाई, 3 3 के 9 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, दो बचेगा यहाँ पर ये, 3 9 27 बचेगा एक, यानी 3 3 3 चल जाएगा, 359.33 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये सभी, फार्मूले को थोड़ा सा जानना आपको अनिवार्य होना पड़ेगा, क्योंकि मेंसुरेशन आधा तो टेकल हो जाता है फार्मूले से। आगे चलते हैं सर, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका विकर्ण, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² और वह कितना दिया है, वह 600 दिया है, तो ए स्क्वायर क्या निकल जाएगा आपका, ए स्क्वायर 100 हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या निकाल लेंगे आप 10 निकाल लेंगे। इसका जो डायगोनल होता है क्या, डायगोनल, इसका जो डायगोनल होता है वह क्या होता है, वह होता है a√3, ए की वैल्यू क्या है 10, 10√3, जो भी ऑप्शन होगा परम सत्य जवाब। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करा एक आदमी स्थिर पानी में 10 किमी प्रति घंटा पर नाव चला सकता है, यदि उसे 24 किमी प्रति घंटा दूर एक स्थान जाने और लौट आने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो पानी की धारा गति है 2 किमी, 3 किमी, 0.5 और 1 किमी प्रति घंटा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ किया है काम, बताइए, या आप भी जाएंगे खाली पीली पेन चलाएंगे, वहां भी एक्स वाई जेड मानेंगे? भाई देखिए ना, थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए तो सफलता मिलेगी। अब ये कह रहा है जो टोटल टाइम लगा है 5 घंटा लगा है। पहला ऑप्शन उठाते हैं, यदि ए को ही देखेंगे, यदि मान लीजिए जो आपका धारा है स्ट्रीम है, उसकी वेलोसिटी यदि 2 लिया जाए, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों एक बार दोनों चाल जुड़ेंगे, एक बार दोनों चाल क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। जब धारा की
दिशा में जाएगा। नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों ऐड करेंगे, 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूरी कितना है, 24, समय निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2 घंटा निकल जाएगा। समझ रहे हैं? कब, जब आपने धारा की 2 माना है। अब अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 किमी प्रति घंटा। वही दूरी, दूरी कितना है, 24 हो जाएगा। समय कितना लगेगा, 8 × 24 3 घंटा। आने जाने में समय कह रहा है 5 घंटा, देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं, आने जाने में समय 5 घंटा। तो क्या यह टेक्निक, इसमें पेन कहीं चलाना है? इसी सवाल को हम लोग और तरीके से ला सकते हैं, इसमें XYZ भिड़ाते रहे, वो साल होता रहेगा, आता रहेगा आंसर। पेन तक भी नहीं चलाना पड़ेगा। 10 माना, ऑप्शन ए को उठाया, 2 × 10 = 12, 24 घंटा, 2 घंटा यहाँ से हो जाएगा, 24/12, 2 घंटा निकल गया। अब अपोजिट आएगा तो क्या, 2 हो जाएगा, माइनस 10 से करेंगे -2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वही दूरी है 24 वाला, 24/8, 8 × 3 = 24, 3 घंटा। तो पहले लगा था 2 घंटा, अब लगा 3 घंटा, 3 × 2 = 5 घंटा। कुछ भी नहीं करना है, खाली पीली पेन मत चलाइए। आप लोग बहुत स्ट्रांग है, इंटरनल विवेक का यूज करिए और नौकरी पाइए। आगे चलते हैं सर। कह रहा है 20% दूध और 10% जूतों पर। अच्छा, दूध का जूता से क्या संबंध है भाई? कह रहा है 50% भोजन पर तथा 5% बिजली पर व्यय करने के पश्चात राम पानी बचत से 2 दर्जन जोड़ 2 दर्जन, अच्छा, जोड़े मोजे को खरीद सकता है। कुल मोजों को कह रहा है 120 रुपए में बेचने पर 100% का लाभ होता है। अच्छा, उसकी कुल आय कितनी थी? 20% दूध, 10% जूता, 50% भोजन। यदि सबको ऐड करें तो 50, 20 70, 10 80 प्लस 85, बचा कितना, 15%। 15% बचा है। अब यही परसेंट 15% क्या है, कह रहा है जो 2 दर्जन मोजा खरीदता है, अब कह रहा है उसको 120 रुपए में, चीजों को देखिएगा, 120 रुपए में जब बेचता है तो 100% का लाभ, यानी दुगुना। तो यानी सिंपल सा है कि उसका जो 2 दर्जन मोजे होंगे उसका दाम 60 रुपया रहा होगा। समझ रहे हैं? तभी तो कह रहा है कि 120 रुपए में जब बेचता है तो 100% का लाभ होता है। और 100% का लाभ होगा तो 100 में 100 जोड़ेंगे क्या होगा, 200%। 200% की वैल्यू क्या होती है, 200/100 हो जाएगा। ये क्या है, ये ESP है। आपको जब CP चाहिए तो वैल्यू उल्टा हो जाता है, यानी ये 100 चला जाएगा आपका ऊपर, 200 आ जाएगा आपका यहाँ पर नीचे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये 2 × 6 = 12, 60 आ गया CP। पेन से चलाएंगे तो ऐसे रहेगा। माइंड है, विवेक है, तो पता कर लेंगे कि 160 रुपए में बेच रहा है तो 100% लाभ हो रहा है, यानी उसकी कीमत 60 रुपया रही होगी। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्रतिशत में कितना है, 15%, उसका जो मूल्य है कितना है, वह 60 रुपए है। 15 = 60, 15 × 4 = 1 = 4, प्रत्येक मूल्य 100% होता है। 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% क्या हो गया आपका यहाँ पर, 400। तो जो भी ऑप्शन होगा 400, वही आपका परम सत्य जवाब होगा। यदि मेरी टेक्निक अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक करिएगा जरूर, और कुछ नहीं मांग रहे हैं हम आपसे। आगे चलते हैं, ऐसा लगेगा क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अगला क्वेश्चन है, पंकज अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, यदि मूल्य वृद्धि के कारण उसे अपना मासिक व्यय 10% बढ़ाना पड़े तो वह मात्र 480 रुपये प्रति माह ही बचा पाएगा। उसका मासिक वेतन कितना है, 2000, 3000, 4000 और 3500। नानावदेश, 5 आप ही ऑप्शन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत प्यारे से बताएंगे हम लोग, बहुत प्यार से देखेंगे। 20% बचत करता है तो उसकी जो सेविंग है 20% है, और जो एक्सपेंडिचर है तो 80 हो जाएगा, क्योंकि इनकम 100% होती है। यह बचत है उसका, ये क्या है, इसका खर्च है। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि कर रहा है व्यय 10% बढ़ा दे,
पहले खर्च यानी व्यय कितना था 80%, 10% बढ़ाएंगे। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10 पर 1, 20% मतलब क्या होता है 10 पर 2, 10% है ये, 10 पर 1, 10 और 8 80, 80 पर 8, 8 बढ़ेगा 88 हो जाएगा। अब जब खर्चा 88 हो गया तो बचत कितना होगा, 12 ही होगा ना, 12%। जब 10% खर्चा बढ़ा तो कह रहा है कि 480 बचा पाता है, यानी कि प्रतिशत में 12, रुपया में कितना 480, 1%, 12 चौके 48, 40, प्रत्येक मूल्य 100%। बन गया क्वेश्चन। ये होती है कि ना लाजवाब तरीका है एकदम। हो जाएगा ये 400, एक जीरो और बढ़ा देंगे, निकल जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर सी आपका परम सत्य जवाब है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आउट करिए, एक्स वाई जेड मत लगाइए दोस्तों, वरना आप सिलेक्शन से दूर रहेंगे। नई चीजों को सीखिए। आगे चलते हैं सर, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। और एक बार हमें भी थोड़ा शेयर करिए, सबको तो शेयर करते ही हैं आप लोग। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति के पास कुछ 1 रुपए में 6 की दर खरीदा, अच्छा केले खरीदा, उतने ही केले 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। इन सब पर 20% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। कुछ केले ऐसा करते हैं ना, 12 केले खरीद लेते हैं, क्योंकि प्रति दर्जन की बात करते 12 केले खरीदना पड़ेगा। जो पहला रेट है उस पर 6 और इस पर 6, हाँ बराबर बराबर खरीदेंगे। तो पहले का रेट 1 रुपया में 3 है, तो 6 का रेट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 रुपये। अब आगे देखेंगे, 1/3 है तो 1/2 है, और 6 के लिए खरीदेगा तो इस पर 3 रुपया। पहले 2 रुपया 3 रुपया, टोटल कितना लगा अमाउंट, 5 रुपया लगा। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, अब इसका 20% निकालेंगे तो कुछ दिख रहा है क्या, 12×5 = 60, सीधे 6 दिख रहा है। इसका 20% निकालेंगे, 120/100 करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 5 से 5 कैंसिल, बचा 6। यानी क्या करेगा, 6 रुपए में बेचेगा, यानी कि प्रति दर्जन 6 रुपए में बेचेगा। ओके, देखिए ये सब टेक्निक है एकदम न्यू, और आप इन सब चीजों पर काम करिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पर 20% का लाभ होता है, 1 रुपए में कितने अंडे खरीदे थे। इसके लिए जादू है, यहाँ क्या करना है, रुपया, यहाँ का लिखना है वस्तु, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 1 रुपया 5 अंडे, 1 रुपया में 5 अंडे खरीदे। अब कह रहा है बेचा है भाई, ये जब ये बेचा है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो उल्टा सीपी पूछे तो उल्टा हो जाता है। 20% क्या होगा, 120/100, 20% क्या होता है 120/100, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बेचने पर अधिक मूल्य होगा, पहले का मूल्य कम रहा हो, तो कम ज्ञात करने के लिए कम से गुना करेंगे। इसमें कम क्या है, 100 है, बटा फिर नीचे, समझ रहे हैं, तो इसे मैंने बोला उल्टा करना पड़ेगा, तो समझिए चीजों को। अब इसे देखेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ये है रुपया, ये है वस्तु, यानी 1 रुपया में 6। 1 रुपये में कितने अंडे खरीदे थे, 1 रुपया में 6 खरीदे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका परम सत्य जवाब है। ठोको आप लोग लाइक। आगे चलते हैं, यदि अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। देखिए ना, यहाँ पर एक एक चीजों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये रिलेट हो रहे हैं, कैसे कर रहा हूँ। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है सर। अतुल और संदीप की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात गैर सामान्य 9 हो जाएगा। अतुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मैं डेमो में पढ़ाया हूं, जो बच्चा नहीं देखा है वह आज देख लेगा एज का वीडियो। मैं एज वाले 90 से 95% वक्त जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से कराता हूँ। अब यही कह रहा है लास्ट में, इसमें क्या करना होता है, हमें फाइनल देखना होता है, क्या
फाइनल रेशियो देखेंगे। अतुल का फाइनल रेशियो क्या है, 11 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 3 साल बाद 11 होता है। अतुल का ही पूछा है, वर्तमान उम्र। 3 साल बाद क्या होता है, 11 संबंधे 9 हो जाता है, यानी जो भी उम्र होगा अतुल का, अतुल पहले आया है, नंबर 11 पहले आया है, यानी उसकी उम्र, वर्तमान उम्र में यदि हम 3 जोड़ें तो 11 से भाग जाना चाहिए। ऑप्शन उठाएं पहला, यदि 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 3 27 में 11 से भाग नहीं जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, 30 में 3 जोड़े 33 आ जाएगा, जो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 3 33। और सी ऑप्शन देखें, 40 में जोड़ेंगे 3, 40 3 43, 11 से भाग नहीं जाएगा। 27 में जोड़ेंगे 3, 27 3 30, 11 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये सब अंदाज और ये सब टेक्निक होना चाहिए हमारे पास, तभी हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, जहां से वर्दी सुनिश्चित हो, वो भी डबल स्टार वाली। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास है यहीं तक समाप्त होती है, आज का क्लास। ठीक है, हम लोग, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप पूरे वीडियो को देखिए। हम पूरी तरीके से, एकदम फुल गारंटी है कि इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाले, जितने भी क्वेश्चन थे हम करा रहे हैं, बेहतर से बेहतर करा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से, बाय।